वास्तविक स्त्री में बदल गई। साथ ही तोता भी सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। हाँ, ये सब क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। यह जो सुंदर स्त्री खड़ी है, जिसकी मूर्ति तुमने सही की है, वो मेरी बहन है। हैं बहन? जी हाँ, मेरा नाम आदित्य है और यह मेरी बहन चंद्रलेखा है। हम दोनों केशव नगर राज्य के राजकुमार हैं। हमारे पिता राजा विक्रम हैं। कुछ समय पहले केशव नगर राज्य में एक जादूगर अचानक से घुस आया और वहां तबाही मचा दी। जब पिताजी को पता चला तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने हमें जादूगर के पीछे भेज दिया। हम दोनों भाई बहनों ने जादूगर को तलाशना शुरू किया। जंगल में हमें एक साधु महाराज मिले, जिन्होंने हमें वापस लौटने को कहा, लेकिन हमने उनकी बात मानी नहीं। वो कहीं वही साधु तो नहीं है जो पहले मुझे मिले थे? याद है तोते, जब तुम मुझे घायल के रूप में मिले थे तो साधु महाराज थे वहां पे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो वही साधु महाराज थे। हमने उनकी बात नहीं मानी और जादूगर की खोज जारी रखी। मगर जादूगर बहुत ताकतवर था। उसने अपनी जादुई शक्ति से मुझे तोते में और मेरी बहन को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। उसका आधा हिस्सा तोड़ दिया और जमीन में दबा दिया। उसने मुझसे कहा कि हम दोनों श्रापित हैं। हमारा श्राप तभी टूटेगा जब कोई मूर्तिकार मेरी बहन की मूर्ति को जमीन से बाहर निकालकर बिल्कुल ठीक कर देगा। बस तभी वहां साधु महाराज प्रकट हुए और जादूगर को जला दिया। मोहन सोच में डूब गया। तो क्या मैं वही मूर्तिकार हूं? तभी वहां रंग बिरंगे रंगों के साथ वही साधु प्रकट हो गया। हाँ, जो सपना तुम देख रहे थे, मैं ही अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें दिखा रहा था बच्चे। मैं जानता था कि तुम ही हो जो चंद्रलेखा की मूर्ति को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। इतना बोलकर साधु महाराज रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गए। जादूगर ने कहा था कि अगर कोई मूर्तिकार मेरी मूर्ति को पूरी तरह सही कर दे और उससे सच्चा प्रेम कर बैठे, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया है, मैं तुमसे विवाह करूंगी। मोहन मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद मोहन और चंद्रलेखा का विवाह संपन्न हो गया। इस तरह एक मूर्तिकार के प्रेम ने जादू के श्राप को खत्म कर दिया।